हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर अंशु। और मैं यहाँ पर अंशु राघव आप लोगों के सामने। और आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा लास्ट वो था कि मैं हॉस्टल गई तो मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ या मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की और मेरा पहला दिन कैसे गया, बट उसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ। एक दिन का मैंने बताया आपको कि मैं कंटिन्यू करते हैं कि मैं यहाँ तक आई कि मैंने क्लासेस ज्वाइन की। अगले दिन क्लास ज्वाइन की, उसके बाद में हम क्लास एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की थी। लेक्चर इतना लंबा था कि समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद में हुआ क्या, हम हॉस्टल पहुँचे, खाना खाया। खाना क्या था, प्लेट रूम में आए, ताला खोला, पानी वानी पिया और थोड़ा सा सांस ली, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत दूर होते हैं डिपार्टमेंट, बहुत दूर चलना पड़ता है। तो कम से कम आधा घंटा लगता था जाने में, आधा आने में। पैदल जाते थे। गाड़ियाँ चल गई, मतलब बसेस उसमें थी, लेकिन बस ये है कभी मिल गई टाइम पे, कभी नहीं मिली। येलो बसेस जो होती हैं, तो वहाँ पे कम से कम 10 से 12 बसेस थी गर्ल्स के लिए, पर एक के बाद एक आती थी। मतलब जैसे होता है ना बस स्टैंड पे, लाइक इस तरीके से कह लीजिए, अंदर ही अंदर, हम बाहर नहीं जा सकते थे, सिर्फ अंदर थे। अच्छा, हमको ये चीज़ नहीं पता थी कि हम बाहर नहीं जा सकते। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत दिनों बाद पता चली कि यहाँ से घर जाना मतलब तभी जाना है जब छुट्टियाँ पड़ेंगी, पहले नहीं जा सकते। कभी ऐसा हुआ नहीं था तो पता भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में पता चल रहा है कि बंद रहना क्या होता है। पर आदत है, क्योंकि हॉस्टल में भी समझ ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्टल में रह रहे हो अभी नाउ, लॉकडाउन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, शाम में फिर हम लोग रूम में गए। रूम में ताला वाला खोला, चाबी एक के पास रहती थी। अच्छा, मेरे जो मतलब ड्रेस की जो पैंट थी ना, मैंने इस तरीके से सिलवाई थी कि उसमें पॉकेट थी। ठीक है, पॉकेट, पॉकेट में ये होता है ना, फ़ोन रख लो और चाबी रख लो, तो ऐसा वाला सीन था। क्योंकि चाबी होना बहुत ज़रूरी है रूम की, तो एक चाबी रहती थी, सब लोगों के पास थी। बट बाकी लोग तब ले जाते थे जब सब लोग कहीं कहीं अलग अलग, को जैसे कोई कैंटीन चला गया, किसी को रूम पे जाना है, तो सबके पास अलग अलग चाबी होती थी। बट अगर क्लास करने जा रहे हैं तो चाबी मेरे पास रहती थी, एक चाबी। बाकी लोग चाबी नहीं लेके जाते थे। हुआ क्या कि उसके बाद में जब ये हुआ तो हमने रूम खोला। रूम खोलने के बाद में प्लेट व्लेट ली, चेहरा वहरा धुला, क्लीन किया, धूप में आए थे। फिर धूप बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर तुरंत ही अनाउंसमेंट हुआ खाने का, 1 बजे होता है खाने का अनाउंसमेंट। फिर हम प्लेट ले लेके अपनी गए। वहाँ पर मैस बहुत बड़ी थी, एक बड़ा सा हॉल था, टेबल ही टेबल, मेज ही मेज लगी पड़ी थी चारों तरफ। फिर हम वहाँ बैठे। बैठने पे लड़कियाँ खाना ले रही थी, तो वहाँ पे खाने में मैं आपको बता दूँ खाने में क्या मिलता था, दाल सब्जी, रोटी चावल, दही, सैलेड। ठीक है। और ट्यूसडे को वहाँ पर छुट्टी रहती है, क्योंकि आपको पता ही है हनुमान जी बालाजी जो है, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है, तो उनकी वजह से वहाँ पर ट्यूसडे को ना छुट्टी होती। वहाँ पे संडे को संडे नहीं होता, वहाँ पर जो छुट्टी मनाई जाती है वो होती है ट्यूसडे को। संडे को वहाँ क्लासेस चलती हैं। इतना हुआ, हम लोग खाना खाने लगे। खाना हमको ठीक लगा, मतलब वेजिटेरियन था, वहाँ पर नॉनवेज है ही नहीं, आपको वहाँ पर एग भी नहीं मिलेगा। इतना हुआ, हम लोगों ने खाना खाया, आराम से खाना खाने के बाद में बातें करते रहे। फिर हम लोग रूम में आए। आने के बाद इतनी भयंकर आ गई नींद, सब लोग पंखे चलाकर सो गए। और आपको पता एक चीज़ और है कि जो वनस्थली है वहाँ पर रात में आपको कूलर नहीं है। अगर गर्मी है तो आपको कूलर नहीं मिलेगा, एसी भी नहीं है, सिर्फ टेबल फ़ैन है या फिर पंखे हैं। क्योंकि वहाँ का जो वो है, वेदर है, दिन में तो गर्मी रहती है, दिन में आप क्लास जा रहे हो, पढ़ रहे हो, उतना पता नहीं चलता। बट रूम में आते हो और शाम तक आते हैं आप रूम में, तो टेबल फ़ैन या फिर छत वाले फ़ैन काफ़ी हैं, क्योंकि रात में जो राजस्थान का वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिर हम सब लोग सभी सो गए। ठीक है, सब लोग सो गए। शाम को उठे 5 बजे, वहाँ पे शाम को स्नैक्स का टाइम था, नाश्ता मिलता था और चाय मिलती थी। ठीक है, सुबह हुई। रात में क्या था, रात में आप छत पे जा सकते हो, टेरेस पे टहल सकते हो। बाहर 9 बजे वार्डन दरवाज़ा बंद करा देती थी, एक गार्ड भी रहता था बाहर।
और बहुत हॉस्टल्स थे। इसके बाद में हुआ क्या, वहाँ पे हम लोग फिर रात में हम लोग टेरेस पे गए। टेरेस पे थोड़ा सा टहला। एक दो दिन में पता नहीं चलता ना क्या क्या कहाँ क्या कैसे, तो इतना हुआ। फिर रात में हम लोग टेरेस से घर वालों से बात की, टेरेस पे छत पे सब लोगों ने। फिर सब नीचे आ गए, अपने अपने काम में बिज़ी हो गए। जो थोड़ा सा काम मिला था वो काम किया, लैब का वर्क किया, थोड़ा सा क्लास मैम का पढ़ा, जो मैम ने दिया था पढ़ने के लिए, मतलब रिवाइज़ करने के लिए ऐसे दिया था कि कल पूछेंगी। ये सब हुआ। रात में भूख लगी। हॉस्टल में रहें और रात में भूख ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रात में भूख लगी। इस मेरी एक फ्रेंड थी भट्ट, वो फिर रात में ना उनके पास कैटल थी, तो उन्होंने कहा दूध, हम लोग दूध, वहाँ पे ये था कि दूध मिलता था, रात में दूध मिलता था। तो वहाँ पर हम चारों लोग दूध लेते थे, अलाउड कर दिया था, नाम लिखवा दिया था कि मुझे भी दूध लेना है। तो हम चारों लोगों का ग्लास भरा हुआ दूध रखा था। भूख लगी थी तो उन्होंने कहा कॉफ़ी बनाएं क्या। वो घर से ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। अच्छा लगा, सब ने फिर अपना अपना दूध का ग्लास दे दिया और कॉफ़ी बनाई उन्होंने। तो रात में कॉफ़ी पी तो थोड़ा सा और अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्ट जग गया कि ये भी है यहाँ पर। इसके बाद में, पर हाँ, एक चीज़ और थी, हमारे पास कैटल थी लेकिन किसी को पता नहीं था, वार्डन को पता नहीं था, वरना तो वार्डन ले जाती। तो वनस्थली में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे अलाउड नहीं है, तो आप थोड़ा बच के जाएं, ठीक है। अगर आप पता चल गया, लैपटॉप भी आप नहीं ले जा सकते, वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, लैपटॉप वहाँ पे अलाउडेड है उनके लिए जो पीएचडी करते हैं। जैसे अगर मैं पीएचडी करूँ या मैं जाऊँ तो मुझे अपना लैपटॉप मैं ले जा सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या वहाँ पे कि फिर अगले दिन सुबह हुई। सुबह में नाश्ते में ये था, जिसको दूध चाहिए उसको दूध मिलता था, चाय चाहिए उसको चाय मिलती थी, दोनों ऑप्शन में रखे रहते थे। और नाश्ते में आप अच्छा ही मिलता था नाश्ता, पराठा मिलता था, आलू पराठा मिलता था, प्लेन पराठा मिलता था, और इडली, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिलती थी। तो वैरायटी थी, ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बट नाश्ता अच्छा मिलता है, खाना अच्छा होता है वहाँ का, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उस दिन जैसे कभी कह लीजिए, फिर यही रूटीन था क्लासेस जाने का। लेकिन बीच में क्या होता था, जिस दिन क्लास जाने का मन नहीं है, बंक कर दी, हम चारों ही नहीं जाते थे। और एक बात और है, पर पता है धीरे धीरे क्या हुआ, हम चार लोग थे, तो हर रूम का ऐसा बन गया था कि क्लासेस दो भाग में डिवाइड हो गई थी। मतलब बैच ए, बैच बी, ओके। तो मतलब क्लास जो है दो बैच में डिवाइड हो गई, ए एंड बी। अब हुआ क्या, जो ए नाम वाले थे, ए से लेकर के कह लीजिए आई थिंक के तक, वो आ गए ए बैच में। और के बाद में जितने भी नाम वाले थे अल्फ़ाबेटिकली, वो आ गए बी बैच में। तो दो रूममेट मेरी एस नाम से थी, मेरा ए से था, और दूसरी वाली जो ठाकुर वाली थी उनका एच से था। तो मतलब ए से और के तक ए बैच में, तो हम और जो दूसरी वाली ठाकुर हमारी फ्रेंड थी वो ए बैच में आ गई, ठीक है। हम दोनों ए बैच में, और जो दोनों थी, एक क्रिश्चियन थी एक पंडित थी, वो दूसरे बैच में चली गई। ये और दिमाग ख़राब, मतलब इसमें थोड़ा सा कष्ट हुआ कि हम चारों डिवाइड हो गए, मतलब दो गुट हो गए। अब क्या था अगले दिन क्लास थी, दो लोग अलग जा रहे हैं, दो लोग अलग जा रहे हैं, ठाकुर अलग जा रहे हैं, क्रिश्चियन और पंडित अलग जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हुआ, बुरा लग रहा था। तो ये था, फिर हम लोग अलग अलग जाने लगे, मतलब उनकी अलग क्लास चलती थी, हमारी अलग चलती थी, क्योंकि लड़कियां बहुत थीं। एक क्लास में कम से कम 150 थी, तो एक में 150 थी, इस वजह से। क्योंकि कुछ ना AMBT की भी थी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की थी, कुछ BT की थी, बायोटेक्नोलॉजी के, हम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे। तो AMBT और BT के जब बच्चे बहुत ज़्यादा मिल गए, मतलब लड़कियां बहुत हो गई, तो उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। BT की ही बहुत सारी थी, बायोटेक्नोलॉजी की, तो दैट्स वाई उनको सेपरेट कर दिया। अब अलग अलग ग्रुप में जाने लगे ना, तो अलग अलग काम मिलने लगा, अलग अलग कंपटीशन होने लगे कि
तुम्हारी मैम ने ये कराया, हमारी मैम ने ये कराया, ये सब होने लग गया, पता है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा वो हो गए, मतलब कि कम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, 2 लोग साथ में, 2 अलग हैं, तो इस तरीके से होने लग गया। तो फिर क्या था, हर हफ्ते हम लोग चारों बाहर जाते थे, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही, बट कैंटीन जाते थे। और फिर हमने यूनिवर्सिटी घूमना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग गए थे कैंटीन में, जो मन करता था सब ऑर्डर करते थे। और हॉस्टल्स में ये बहुत होता है, सब कॉन्ट्री करते हैं, ठीक है, पैसा कॉन्ट्री करते हैं, देन सब खाना मंगाते हैं। तो बेबी कॉर्न खाया, कोल्ड कॉफ़ी पी, मंचूरियन, सब कुछ मिलता था, आप कुछ भी खा सकते हो, बट नॉनवेज नहीं था। पानी बताशा, हम लोग डेली पानी बताशा खाने जाते थे शाम को। ऐसा कोई दिन नहीं था, क्लास से लौटते वक्त पानी बताशा खाते थे, अगर पैसे लेके गए हैं तो। अदरवाइज़ शाम को खाने जाते थे। मैं और जो कनुलकर थी, उनका बेड हमारा एक तरफ था, जो ठाकुर थी और पंडित थी, उनका बेड एक तरफ था। तो ये चीज़ें हुई, तो बहुत मज़ा आया। तो धीरे धीरे हम लोग घुलने लगे, धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, चारों के चारों। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम चारों ही ऐसे थे जो हम पूरी 2 साल वनस्थली में एक रूम में रहे। मतलब जब हम आगे बताऊंगी इसकी कहानी, जब हम 1 साल बाद, मतलब 1 साल हो गई, 1 साल के बाद में रूम चेंज हो रहे थे, रूममेट्स चेंज कर रहे थे लोग, बहुतों की लड़ाई हो रही थी, बट हम इकलौते 4 लोग थे कि हम चारों को एक रूम दिया गया। मतलब एक दूसरे के लिए हम लोग लड़ झगड़ गए थे कि नहीं, हम लोगों को यही रूममेट चाहिए। आप समझ रहे हो, दूसरी रूममेट के साथ में बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप सभी के साथ सर्वाइव कर लें। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, सब डिफरेंट होते हैं। हर किसी की नॉलेज एक जैसी नहीं होती, सब डिफरेंट होते हैं। और तो ये हुआ। फिर पता है क्या हुआ, फिर हम लोग बाहर जाने लगे, घूमने लगे कि क्या क्या है। फिर हम स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया हम लोगों ने। और बैंक जाते थे पैसे निकालने, मतलब एटीएम जाते थे, लाइन लगानी पड़ती थी, लड़कियां बहुत थी ना, एटीएम कम से कम चार थे शायद वहाँ पे। तो सब जगह कभी इसमें पैसे नहीं है तो वहाँ पहुँच रहे हैं, तो बहुत सारी वो चीज़ें हमने देखी, मज़ा बहुत आया। इसके बाद में ये है कि धीरे धीरे फिर हम पूरे में घूमने लगे, जानने लगे, तो मज़ा आने लगा। अब इससे आगे का पार्ट आपको अगला देखना पड़ेगा, तभी बताऊंगी मैं। तो चलिए अब करते हैं बंद यहीं पे, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।